एलटी ग्रेड जीएस हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आपका आधुनिक भारत के टॉपिकों के बारे में कि कौन से टॉपिक पढ़ें कौन से नहीं पढ़ें। इससे पहले जो पहली वीडियो थी उसमें हमने प्राचीन इतिहास आपको समझा दिया था और जो दूसरी वीडियो थी मध्य इतिहास आपको समझा दिया था। देखिए जो आपका सिलेबस होता है एलटी ग्रेड में वो 4 स्तरीय सिलेबस है, यानी पहला सिलेबस जो है वो आपके मुख्य विषय का है, दूसरा सिलेबस आपका जीएस का है, तीसरा सिलेबस जो है संपूर्ण सिलेबस है और चौथा सिलेबस ऐसा छुपा हुआ सिलेबस है कि जहां से क्वेश्चन तो आ रहे हैं पर वो मेंशन नहीं हुआ है। तो इन्हीं सब सिलेबसों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। समस्या तो यही है ना आपकी कि भाई क्या पढ़ें, क्योंकि आधुनिक भारत से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जो कि अपने आप में बहुत ब्रॉड है। पहला देखा जाए तो उदार युग चला है, फिर इसके बाद आपका नरम गरम ये चलने के बाद फिर गांधी का युग आया है, तो अपने आप में बहुत ब्रॉड है। तो आपकी क्योंकि यह समस्या ये है कि जो भाई अगर आपका मुख्य सब्जेक्ट इतिहास है तो कोई दिक्कत नहीं, इतिहास से पढ़ते रहो एलटी ग्रेड। लेकिन समस्या ये है कि 5 नंबर का जो है इतिहास आ रहा है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 30 नंबर में से 5 नंबर का जीएस में आपका क्या रहा? इतिहास आ रहा है। तो अब आपको हम इतिहास के वो टॉपिक बताएंगे कि जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन और हर साल के पेपर में लगातार रिपीट करे जा रहे हैं, यानी जब भी वो हो रहे हैं 2 साल के अंतराल में, 2.5 साल के, 5 साल के 3 साल के अंतराल में जो हो रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जो एग्जामिनर के परीक्षा पैटर्न में है, वो उन क्वेश्चनों के बारे में और टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे कि जब भी आप आधुनिक इतिहास पढ़ें तो आप क्या करें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें। हमारा काम है आपको टॉपिक बताना, आपका काम है आप जहां से भी चाहें वहां से पढ़ सकते हैं। तो आधुनिक इतिहास में नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं, पता नहीं क्या बात है कि वो कांग्रेस से ही उसने पूछे हैं, बिगड़ क्वेश्चन पूछे हैं कांग्रेस से। इसका कारण भी है क्योंकि उस ये वाली कांग्रेस जो है वो अलग है, कहने मतलब वो ही आगे डेवलप होकर जो हुई है, लेकिन वो कांग्रेस की उस समय भूमिका बहुत बड़ी थी जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो एग्जामिनर की पता नहीं क्या रहा है कि शुरू से ही इसके परीक्षा पैटर्न में कांग्रेस है और कांग्रेस से उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर साल से पूछे हैं। अब बात यह कि कांग्रेस भी बहुत बड़ी है। अब कांग्रेस में आपको क्या पढ़ना है? कांग्रेस में भूमिका, कांग्रेस की भूमिका क्या है? एओयू, ठीक है, एक संस्था थी छोटी सी जो अंग्रेज अधिकारी ने बनाई थी भारतीयों की समस्या सॉल्व करने के लिए, बाद में यही कब्जा कर ली है उस पर। इसके बाद उसके प्रमुख अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन सन सहित आपको याद होने चाहिए, और वो अधिवेशनों का स्थान क्या है, उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं, उनके मुस्लिम अध्यक्ष कौन है और गांधी अध्यक्ष कब बने। यानी कांग्रेस में आप कुछ भी पढ़ें लेकिन पहले आपको भूमिका, अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष और गांधी के बारे में पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो सिलेबस बहुत है और नंबर कितने आ रहे हैं? 5 नंबर ऐसा तो नहीं आधुनिक इतिहास से ही आएंगे, कुछ प्राचीन से भी आएंगे, मध्य से भी आएंगे और आधुनिक से भी आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले नंबर पे कांग्रेस तैयार होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको गांधी के सारे आंदोलन, और जो एलटी ग्रेड के क्वेश्चन में पूछा भी है कि गांधी के आंदोलनों को क्रमानुसार बताओ, तो ऐसे में आपको उनके आंदोलन काल क्रमानुसार तैयार होना चाहिए कि पहले कौन सा आंदोलन हुआ, फिर कौन सा आंदोलन हुआ, ठीक है। आंदोलन मतलब सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है, नॉन वायलेंस तरीके से। तो सत्याग्रह के बारे में तो आपको पता है, आंदोलन सब सत्याग्रह रहे हैं। और गांधी इरविन समझौता क्या रहा है, गांधी की पत्र पत्रिकाएं और गांधी की पुस्तक, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पुस्तक। देखो इन तीनों में अंतर क्या होता है। जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं तो पत्र जो है 1 पेज से 2 पेज 3 पेज तक का हो सकता है, और वही अगर बड़ा पत्र हो जाए 5-6 पेज का तो उसे स्टेपलर कर दो, बाइंडिंग कर दो, तो वो बन जाता है क्या? पत्रिकाएं। समाचार पत्र आप जानते ही हैं बड़ा सा होता है, फिर न्यूज़पेपर कहते हैं। और पुस्तकें जो होती हैं वो तो भाई बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती हैं, आपकी सबसे बड़ी टेंशन तो पुस्तकें ही हैं। और आरोप क्या लगाए जाते हैं इतिहास के ऊपर कि अरे हमें गांधी को पढ़ना पड़ रहा है, हमें कांग्रेस को पढ़ना पड़ रहा है, हमें आंदोलन को पढ़ना पड़ रहा है, ये लोग ऐसा कर गए, पढ़ाई हमको करना पड़ रही है। भाई इसमें इन लोगों का दोष नहीं है, इसके पीछे दोष है मनोवैज्ञानिकों का, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का। वो जो लगे हुए हैं आपका सिलेबस बनाने वाले, करिकुलम तो वो बना रहे हैं ना, उनको क्या जाता है, वो करिकुलम को आधा भी कर सकते हैं, उससे भी कम कर सकते हैं। तो इनको दोष देने से कोई फायदा नहीं। जैसे लोग बच्चे ये कहते हैं कि ये मरने वाले मर गए, उनको हम पढ़ते रहें, याद करते रहें, क्या फायदा। भाई इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, गलती उनकी से करिकुलम बनाया है, जिसने सिलेबस बनाया है, ठीक है, उससे कंप्लेन करिए। तो इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं, अब आप क्रोम पे डालोगे पत्र पत्रिकाएं, लिस्ट आ जाएगी, उठाए नोट कर लो आराम से। समाचार पत्र, पुस्तकें, ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे किताब नहीं, क्रोम से पकड़ लीजिए सीधे। हमारा काम है आपको बताना, आपका काम तैयार करना। तो पत्र पत्रिकाएं, तो पत्र पत्रिकाएं लोग लिखते हैं,
अखबार का संपादक आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा समाचार पत्र तो पूछेगा इसके संपादक कौन है, ठीक है, पुस्तकों के लेखक पूछ लेगा। तो आपको स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित जितनी भी पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें हैं वो आप क्या करिए, उसको एक पेज पर नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको ना मिल पाए, समस्या हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको जो है उसका फोटो भेज देंगे, जो भी पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें उस समय की हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की हैं। और फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि कोई भी अगर समस्या है तो कमेंट करके बता दीजिए, आपकी समस्या की पूरी वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व। भाई व्यक्तित्व जो हैं तो बहुत से, लेकिन उसमें भी कौन कौन से हैं, कुछ अंग्रेजों के व्यक्तित्व हैं, कुछ भारतीय व्यक्तित्व हैं, कुछ एनआरआई व्यक्तित्व हैं, ठीक है, कुछ विदेशी व्यक्तित्व हैं। तो ऐसी स्थितियां बहुत हैं, लेकिन कुछ को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे बनर्जी, ठीक है, बिरसा मुंडा को पढ़ना है, रानाडे, दयानंद को पढ़ना है, क्लाइव को पढ़ना है। नाम समझ में जाएंगे, रानाडे, महादेव रानाडे, और क्लाइव अंग्रेज है, करजन को पढ़ना है, मोतीलाल नेहरू, क्लाइव तो संकट मोचन थे, बाहर निकाला था कंपनी को आफतों से, और मोतीलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, विजय सिंह पथिक, बोस, सुभाष चंद्र बोस, आपका डलहौजी, दादा भाई नौरोजी, लाला का मतलब जानते हैं, लाला लाजपत राय, और भीकाजी कामा। तो आपको बहुत से व्यक्तित्व पढ़ना है, लेकिन पहले इतने को तैयार कर लीजिए। प्रमुख आंदोलन क्रमानुसार देखो, गांधी के जो आंदोलन है सो हैं, लेकिन जो और भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और वो भी क्रमानुसार होने चाहिए। देखिए, स्वदेशी आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हो गया, बिजौली आंदोलन हो गया, भूदान आंदोलन हो गया, बहावी आंदोलन हो गया, ठीक है। तो इन आंदोलनों के बारे में क्या क्या पता हो कि ये आंदोलन कहां पे हुए, इनके मतलब जिन्होंने करा आंदोलन वो कौन थे, इन आंदोलनों के प्रमुख कौन थे या संस्थापक कौन थे, और दूसरी बात इनका क्रम क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आपका छठा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसने पूछा है प्रमुख विद्रोह से। विद्रोह तो बहुत हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी अब वही बात है ना, ऐसे ही पढ़ाई आसान हो जाती है। अब पता लगा कोई बच्चा विद्रोह तैयार कर रहा है, वो कम से कम 20-25 विद्रोह तैयार करे पड़ा है, तो आप 20-25 करिए, लेकिन जब समय कम है तो उससे पहले आप 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए, 6 अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के परीक्षा पैटर्न में है। तो ये तो एक टेंशन हो गई कि हाँ भाई 80% संभावना वाला तैयार हमने कर लिया है, अब 50-20% टाइम में तैयार कर लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, आपके विद्रोह में कोलिय विद्रोह, रंपा विद्रोह, संताल विद्रोह, ताल्लुकेदार विद्रोह अलीगढ़ में हुआ था। अंग्रेज क्या कर रहे थे, जमींदारों की लगातार जमीन छीन रहे थे, इन्हें कहते थे ताल्लुकेदार, तब इन्होंने विद्रोह कर दिया। और कोटा विद्रोह और मोलपा विद्रोह, ठीक है, तैयार करना है। प्रमुख सम्मेलन बहुत हुए, लेकिन 2 अच्छे से तैयार करना है, एक गोलमेज सम्मेलन, तीनों तैयार करना है। दिल्ली दरबार, समझ में आया, दिल्ली दरबार अकाल पड़ गया था, दिल्ली दरबार सजाया गया था, राजधानी बदल दी थी। इसके बाद आपको करना है प्रमुख घटनाएं और कांड। अब पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, बहुत से कांड हुए हैं, लेकिन आपको 2-3 बिल्कुल तैयार करना है, और वो भी क्रमानुसार तैयार करना है। एग्जामिनर ने एलटी ग्रेड के जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें क्रम से पूछ लिया है, क्रमानुसार। तो इसमें आपको जलियांवाला बाग हो गया, चौरा चौरी हो गया कांड, और बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है, घटना या कांड। तो आपको क्रम से तैयार करना है। ध्यान रखिए, यहां पे क्रम पूछ रहा है, यही तो पीसीएस है, क्रम पकड़ गया। प्रमुख आंदोलन क्रम, पता लगा गांधी के आंदोलन दे दिए, अब तुम्हें तो सारे पता नहीं, क्या करो, काल क्रमानुसार व्यवस्थित, चाहे आरोही कर लो चाहे अवरोही कर लो, फंस जाओगे। ऐसी स्थिति तैयार करना पड़ेगा। प्रमुख संगठन, पार्टी, नेता, संस्थापक, तो ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या देखना है, होम रूल लीग देखना है, हिंदुस्तान देखना है, रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन देखना है, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, और फेडरेशन ऑफ इंडिया देखना है, ठीक है। और आपके इसके बाद क्या है कि प्रमुख गवर्नर, उनके कमीशन और उनके कार्य, जैसे रिपन, लॉर्ड रिपन हो गया, चक्रवर्ती गोपाला स्वामी हो गए, क्लाइव हो गए, तो ये तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और आपके डलहौजी हो गए, डलहौजी मैंने इसलिए लिखा कि डलहौजी यहाँ आ गया था, ठीक है, जब आप यहाँ पढ़ोगे तैयार हो ही जाएगा, क्लाइव को यहाँ पढ़ोगे तैयार हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन गवर्नरों के काम, वैसे भी एक लिस्ट, गवर्नर जनरल, वायसराय, गवर्नर, ये सब क्लियर होना चाहिए कि पहला कौन सा, अंतिम कौन सा है, ठीक है। याद कर लीजिए, नहीं हो तो बता दीजिए, मैं ट्रिक से करा दूंगा ये, ठीक है। अगला क्या है, नारा और कथन। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में किसने कौन सा नारा दिया, किसने कौन सा कथन कहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे दिल्ली चलो का नारा हो गया, ठीक है,
एक नारा, एक कथन कहा था कि मेरे ऊपर एक एक प्रहार जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य के तंबू में आखिरी कील साबित होगा, लाला लाजपत राय। तो इस तरीके से आप अगर क्रम करेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे और कथन, तो लिस्ट अपने आप बन के आ जाएगी, बहुत आसान है। आयोगों के अध्यक्ष कौन कौन से हैं, अंग्रेजों की नीतियां कौन सी रही हैं, जैसे राज हड़प नीति हो गई, ठीक है, सतारा हो गया, झांसी हो गया, सबको हड़प लिया था। अंग्रेजों के प्रमुख युद्ध, अंग्रेजों ने भारत में आके युद्ध किए, जिसमें कर्नाटक युद्ध और अंग्ल मराठा युद्ध, ये एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। इसके बाद फांसी पर चढ़े क्रांतिकारी, आप पूरी लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं कि कौन कौन से क्रांतिकारी थे फांसी पर चढ़ गए। इसके 1857 की क्रांति और कथन, क्रांति का मतलब 1857 का बेसिक आपको पता होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से नहीं हुई। और दूसरी बात, इसको किसी ने सैनिक क्रांति कहा, किसी ने प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन कहा, किसी ने प्रथम आंदोलन कहा, तो ये कथन में आता है। फिर क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का क्रम, ये भी इसने एलटी ग्रेड में कई जगह क्वेश्चन पूछा है कि जैसे क्रांतिकारी जो थे उन्होंने हत्याएं की थी कुछ अंग्रेज अधिकारियों की, तो उसमें इसने ये नहीं पूछा किस क्रांतिकारी ने किस अंग्रेज अधिकारी हत्या करी, इसने क्रम पूछ लिया कि ये बता दो भाई पहले किसकी हत्या हुई, दोबारा किसकी हत्या हुई, दोबारा किसकी हुई। तो इसे क्या कहते हैं, क्रम। फिर NINA मुकदमा लाल किले में चलाया गया था, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उसमें कुछ नाम रह गए हैं, जे भी हैं, जिसमें इकबाल हैं, सरोजनी नायडू हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, टैगोर हैं और मानवेंद्र नाथ राय हैं। तो इनके भी आपको क्या करना है, यहाँ से इनको ऐसे करके जे आपके हो गए प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, ये आपके प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको केवल इतना तैयार करना है, और उम्मीद करता हूं कि ये तीनों में से आप इतना तैयार कर लोगे तो जो 5 से 6 क्वेश्चन इतिहास में आ रहे हैं वो बहुत कम मेहनत में, बहुत कम समय में, बिना डिस्टर्बेंस में बन जाएंगे। और दूसरी बात कि इसको जब पढ़ो तो एक बार क्या करना, जैसे आपको मंदिर पढ़ना है तो मंदिर पढ़ने से पहले एक बार जो ये 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते हैं, आप निकालोगे तो ऐसे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके आप क्या करिए, 10 ईयर के, उससे पहले मंदिरों को देख लीजिए कौन कौन से मंदिर उसने पूछे हैं, फिर मंदिर पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बाबर के युद्ध देखना है तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उससे मोटिवेशन बन जाता है।